रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम भी करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारे गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा के बाद बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्हें कब से परेशान किए जा रहा था, तो वो बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह दिया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब पहुँचो कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने अपनी दीवार न छिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढादे हुए इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी और कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही। बनाते और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी वैसी सबकी। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं
आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो, राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सही होंगे। आपको सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को हमारी तरफ से सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगी। तो आज हमारा सकट का व्रत है। तो आज के दिन है ना, इसमें तिल का महत्व होता है। जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना, उनको कूटा जाता है, उनको चटकाया जाता है और उसका प्रसाद बनता है। तो वो तो अभी भाभी थोड़ी देर में बनाएंगी। फ़िलहाल हम लोगों ने कथा कर ली है। अब है ना चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद हमें ना जो भी कुछ खाना पीना है ना, रात को जब चंद्रमा निकला आएगा उसको अर्घ देने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, तब हमारा व्रत संपूर्ण होगा। और तब हम लोग खाएंगे कुछ भी, है ना, पूरा खाना, मतलब कि जैसे कि पूरी सब्जी रोटी। तो आज फास्ट है मेरा, भाभी और मम्मी का। तो हम घर में 3 ही लेडीज़ हैं, तो तीनों का फास्ट है। दादी थी तो दादी का भी हुआ करता था, है ना। तो बस अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी सबसे पहले ना ये लोग चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। और कॉफ़ी पी सकते हैं मम्मी? तो कॉफ़ी पी सकते हैं, तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी। और उसके बाद रात को जब चांद निकलेगा तब हम अपना व्रत खोलेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब यहाँ बन रही है चाय भाभी और मम्मी की, क्योंकि ना घर में यही दोनों चाय पीती हैं। पापा भी नहीं पीते और भाई पीता है ना। हमारे घर में 3 जने चाय पीते हैं, पापा, भाई, भाभी और मम्मी। और मैं पीती हूँ कॉफ़ी। पापा, अंश, वंश पीते हैं दूध। तो हमारे घर में ना 3 जने चाय वाले, 3 जने दूध वाले। और मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, अलग हूँ, तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ। पहले पापा कॉफ़ी पिया करते थे, पर उन्होंने कॉफ़ी भी छोड़ दिया, वो खाली दूध पीते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे चाय रेडी हो जाएगी। सबसे पहले एक जगह बैठ के ना मैं चाय पानी जो भी पीना होगा वो हम पी लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा व्रत रात को ही खुलेगा। और ये रही भाभी। हाय भाभी। हेलो। सकट चौथ की शुभकामनाएं दे दो। सकट चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो गाइस, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब हम प्रसाद बनाएंगे। सो गाइस, ये है ना भाभी ने बनाया प्रसाद तिल का। ये तिल चटकते हैं और यहाँ पे 2 कटोरी में डाल लिया उन्होंने। और इसको है ना मिनसा जाता है, मीन्स कि इसके ऊपर पानी फेर के दिया जाता है। जो भाभी मिनसेंगी वो मैं, मम्मी, पापा तीनों खा सकते हैं। और जो मम्मी मिनसेगी ये वाला, वो हमारा मंदिर में जाएगा। तो अभी ये दोनों पूजा करेंगी, और मंदिर में तो कल चला जाएगा। भाई वाला हम लोग खा लेंगे जब हम खाना खाएंगे। आज खाने में बना है आलू टमाटर की सब्जी, सीताफल, पूरी, और ये तिलकुट का प्रसाद, और रायता, और मिर्च थोड़ी सी, और ये है हमारी चटनी। तो ये है आज का हमारा व्रत का खाना। तो चलिए, आज तो खाना है, क्योंकि आज व्रत है तो व्रत तो खोलना पड़ता है, इसलिए आज मैं खाना खाऊंगी। तो फटाफट से खाना फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ फिर उसके बाद। सो गाइस, अभी ये देखो जितने भी कपड़े ना, यहाँ यहाँ और ये यहाँ, इन सबको फोल्ड करना है। सो गाइस, ये सारे कपड़े हैं ना 2-3 दिन से डले हुए हैं और अभी तक भी ना सूखे नहीं है। बस इनको फोल्ड करना है और उसके बाद व्लॉग एडिट करूँगी। और इस टाइम 11:30 बज रहे हैं, वही सोने में 2:30-3 बज जाते हैं आराम से। तो अभी इस काम को फटाफट से करती हूँ और फिर रज़ाई में चलती हूँ, क्योंकि ना रात होते होते ना ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको हमारा आज ये फेस्टिवल व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।